वेलकम सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज टेस्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर पहला, धावन सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है बताइए। धावन सोडा एवं वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है। और जो ऑप्शन नंबर बी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कहा जाता है। इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी को। तीन, सोडियम कार्बोनेट को तो वही धावन सोडा कहा जाता है। अपना आंसर यही है। ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है बताइए। तो सोडियम क्लोराइड को साधारण लवण कहा जाता है। ओके, क्लियर हुआ? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पाइए। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बताइए। बताइए जल्दी से, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल का है विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी का नाम है कैल्सिफेरॉल। टेकोफोराल, विटामिन ई का नाम है टेकोफेराल। चलो समझ में आया, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, है ना? आ गया ना समझ में? और बताइए कैसी क्या आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, रतौंधी किसकी कमी से होता है बताइए। रतौंधी रोग जो होता है ना, वो किसकी कमी से होता है? रतौंधी रोग बताइए। तो हमें पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है बताइए। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन सी अभी बताया था, स्कर्वी। विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, लॉपिंग गैस का रासायनिक सूत्र है बताइए। लॉपिंग गैस, लॉपिंग गैस का रासायनिक सूत्र है नाइट्रस ऑक्साइड। मेथेन का बताइए, मेथेन किसका सूत्र है? मेथेन को क्या कहा जाता है? इसे मार्स गैस कहा जाता है मेथेन को, ना। क्वेश्चन नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है बताइए। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी में है ना, जो खट्टे भोज्य पदार्थ होते हैं ना, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। जैसे गाजर, जैसे अपन बोलते हैं, जैसे आंवला है, संतरा है ना। इसमें जो खट्टी चीज़ होती है ना, इसमें पाया जाता है विटामिन सी। आंवला में पाया जाता है सबसे अच्छा स्रोत, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जा 7वें पे आ जाते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से आता है होता है बताइए। बेरी बेरी रोग, तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन ए, विटामिन सी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है बताइए। अभी बताया था, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी बताया था। और विटामिन ई की कमी से बताइए, विटामिन ई की कमी से बताइए। विटामिन ई का रासायनिक नाम ही बताइए, टेकोफोराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफोराल। क्वेश्चन नंबर 8, वसा में घुलनशील विटामिन बताइए। वसा में घुलनशील विटामिन का नाम। तो वसा में ये तीनों घुलनशील है, ये सभी। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ वसा में घुलनशील की। वसा में घुलनशील की ट्रिक है कीड़ा, KED और A। ये वसा में घुलनशील है। जब भी आए वसा में घुलनशील, कीड़ा याद रखना, है ना। ये चारों वसा में घुलनशील है। और क्वेश्चन नंबर 9 आइए, जल में घुलनशील विटामिन। तो 4 अभी कीड़ा तो हो गया, जो बचे हो जल में घुलनशील। लेकिन आपको जल में की भी ट्रिक बता देता हूँ, जल में घुलनशील विटामिन की भी। जल में घुलनशील विटामिन तो याद रखना, गई भैंस पानी में। भैंस भैंस कहाँ जाती है? पानी में। तो भैंस भैंस से बी, भैंस से बी और सी, तो ये पानी में घुलनशील है, बी और सी। भैंस बी और सी पानी में घुलनशील है, या जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी आपको बताया था सारे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपको अभी बताया था। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल। बी, थायमिन, विटामिन बी की कमी से थायमिन होता है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, कैल्शिफेरॉल, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, आपके क्वेश्चन कराऊंगा मैं 20, लेकिन 20 के 4 ऑप्शन मिला के 80 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। आपको 80 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अभी ऊपर आया था, हाँ आया था ना ऊपर, धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडा का क्या था? सोडियम कार्बोनेट, है ना। सोडियम कार्बोनेट। अब हमें खाने का सोडा बताना है, तो खाने का सोडा है सोडियम बाई कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये धावन सोडा है। क्वेश्चन नंबर 14, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताइए। बताइए, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र बताइए। तो बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र बताइए। तो बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर इसी में जल मिला देना तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। जैसे बिना बुझा चूना का सूत्र क्या है? Ca ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें अगर अपन जल मिला दे H2O, तो ये बन जाएगा कैल्शियम। ये बुझा हुआ चूना का सूत्र हो गया, इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। D2O, भारी जल कहा जाता है। D2O को क्या कहा जाता है? D2O को भारी भारी जल कहा जाता है। ये
और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ACaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन 15 आइए। शुष्क बर्फ का कहा जाता है, जो शुष्क बर्फ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ को कहा जाता है सोडियम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। मेथेन को क्या कहा जाता है बताइए? मेथेन को अभी आपको 3 बार बता चुका हूँ, मेथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मेथेन को मार्स गैस। नाइट्रस ऑक्साइड बताइए? नाइट्रस ऑक्साइड को लॉपिंग गैस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को लॉपिंग गैस। इसका सूत्र होता है N2O, है ना। सोडियम क्लोराइड, अभी अपने शुरू में क्वेश्चन किया था, सोडियम क्लोराइड को क्या साधारण लवण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, आंसू गैस का रासायनिक नाम बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड अभी आपको बताया क्या कहता है, साधारण लवण कहा जाता है ना। कैल्शियम सल्फेट, धावन सोडा, वाशिंग सोडा। तो आंसू गैस को कहा जाता है बताइए? तो आंसू गैस को कहा जाता है कैलेरो एसिटोफिनॉन। आंसू गैस को कहा जाता है कैलेरो। कैल्शियम कार्बोनेट आपको बता ही दिया, धावन सोडा। कैल्शियम ऑक्साइड वही साधारण लवण, कैल्शियम सल्फेट, है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 आइए। स्कर्वी 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 रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी आपको विटामिन अभी बताया, विटामिन ए 3 बार बता दिया हूँ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? एक बार और बताओ। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से थाइमिन, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से कैल्शियोफेराल, है ना। चारों बता दिए, इसका आंसर होगा स्कर्वी, विटामिन सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है बताइए? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। हमें सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अंडा और दूध कौन सा विटामिन से प्राप्त होता है? अंडा और दूध, ये दोनों हमें विटामिन ए से प्राप्त होते हैं, अंडा और दूध, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है बताइए? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्वेश्चन नंबर 20, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम बताइए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट का दो अणु, जल के दो अणु 2H2O, CaSO4 2H2O। क्वेश्चन नंबर 21, नपुंसकता व बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए, नपुंसकता रोग जो होता है ना, वो कौन से विटामिन से होता है बताइए? एक नया क्वेश्चन है ये। नपुंसकता किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है। चलो ठीक है भाई, बताना क्लास कैसी रही। ओके बाय, और ये सीरीज आगे करते हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताना। ओके, थैंक यू।